नमस्कार दोस्तों, कर्म फलदाता और न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव वक्री हो चुके हैं बृहस्पति की मीन राशि में और 28 नवंबर 2025 तक इस मीन राशि में शनिदेव वक्री रहेंगे, यानी पूरी 138 दिन तक शनिदेव वक्री रहेंगे। आज की वीडियो में जानेंगे कि वक्री अवस्था में शनिदेव मेष राशि के लोगों पर कैसा प्रभाव डालेंगे, कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए ये समय 138 दिन, और कैसे ग्रह दशा मेष राशि के लोगों के लिए चल रही है, क्या इस समय में लाभ हो सकता है और उनका जीवन मेष राशि के लोगों का कैसा रहेगा, क्योंकि मेष राशि पर इस समय 7.5 चल रही है और 7.5 का पहला चरण चल रहा है। तो बिना समय गंवाए आइए जानते हैं इन सब बातों को। दोस्तों, मेष राशि के लिए शनि उनके द्वादश भाव में बृहस्पति की राशि मीन में विराजमान है और कहा जाता है कि स्थान वृद्धि करो शनि, जहाँ शनिदेव बैठते हैं वहाँ स्थान की वृद्धि करते हैं। द्वादश भाव में बैठे हैं और द्वादश भाव सिर्फ व्यय का भाव नहीं है, एक्सपेंस का भाव नहीं है, ये बंधन का भी भाव है, नशा का भी भाव है, विदेश का भी भाव है, धनी बनाने वाला भाव है और दान का भाव है। और मेष राशि के लोगों के लिए इस समय ये धर्म के ज्ञाता और देवताओं के गुरु बृहस्पति की राशि पर शनिदेव बैठे हुए हैं, यानी मेष राशि के लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। यद्यपि मेष राशि के लोगों की 7.5 चल रही है, लेकिन अगर एक गुण अगर ये मेष राशि के लोग अपना लें तो ये शनिदेव उनके लिए काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति की राशि पर बैठे हुए हैं, धर्म की राशि पर बैठे हुए हैं। और ये हम सभी जानते हैं कि शनिदेव कर्मों का फल देते हैं और 12वें स्थान पे हैं। काफ़ी लोग कहेंगे कि ये व्यय का भाव है और ये नुकसान कराता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये व्यय का भाव धनी भी बनाता है। धनी कैसे बनाएगा? दान से। अगर यहाँ व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, ईमानदारी से, निष्ठा से और पूरी तत्परता से अपने क्षमता अनुसार काम करे और साथ में आध्यात्म और दान का सहारा ले ले, तो ये शनिदेव इसके धन भाव को बढ़ा देंगे, क्योंकि 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि यहाँ पे शनिदेव की पड़ रही है, परिवार भाव पर पड़ रही है और धन भाव पर पड़ रही है, और वो भी मित्र राशि शुक्र के, जो शुक्र मित्र है शनि का, शनि की राशि पर पड़ रही है। और ऐसे में जब शनि शुक्र की राशि को देखते हैं तो लक्ष्मी योग बनाते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि शनि की तीसरी दृष्टि बहुत खराब होती है। क्या करती है कि जहाँ भी शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है वहाँ टेस्टिंग करना शुरू करती है, आपके कर्मों का फल देना शुरू करती है। तो अगर यहाँ पे आप धर्म को अपनाते हैं, दान का काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं और शुभ काम ईमानदारी के साथ, निष्ठा और मेहनत के साथ काम करते हैं, तो यद्यपि आपके कर्मों का फल देने वाले 7.5 की अवस्था में शनि है, लेकिन यहाँ धनदायक हो जाएंगे। शनि वक्री हो चुके हैं 138 दिन के लिए। इसके साथ ही मेष राशि पर 7.5 चल रही है और कर्मों का हिसाब लेने वाली तीसरी दृष्टि आपके धनभार, परिवार भाव और वाणी भाव पर पड़ रही है। तो मेष राशि के लोगों के लिए यद्यपि ये लगेगा कि शनि की तीसरी दृष्टि है तो नुकसान कर रही है, लेकिन नहीं, ये खास मौका भी है आपके लिए, मेष राशि के लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि शुक्र की यानी मित्र राशि पर शनि की दृष्टि है, और मैंने बोला कि शुक्र की राशि को जब भी देखते हैं तो लक्ष्मी योग शनि बनाते हैं। इसके साथ ही वाणी भाव पर पड़ रही है, तो परिवार के द्वारा या वाणी के द्वारा आप थोड़ा सा कुंठित हो सकते हैं, किसी की बात आपको अच्छी नहीं लग सकती है, या कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपको मन को चोट पहुंचाए या किसी से दूर कर दे। ऐसी बात यहाँ से आपको देखने को इस 7.5 अवस्था में मिलेगी और आपको ऐसी बातें परिवार से ज़्यादातर मिल सकती है। एक खास बात और होती है कि अगर द्वितीय भाव पर मंगल या शनि की दृष्टि हो और व्यक्ति को पैसे कमाना हो, लक्ष्मी की चाहत हो, तो ऐसे में
व्यक्ति को ज़्यादातर शांत रहना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए, अपने आप पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, तो उसके पास पैसा आता है। तो ऐसे में शनि आपके 12वें बैठकर तीसरी दृष्टि दूसरे घर पर वाणी भाव पर देख रहे हैं, तो ज़्यादातर प्रयास करिए, अगर पैसा चाहते हैं तो शांत रहने का और अपना काम करिए। ये वक्री अवस्था के शनि आपको काफ़ी लाभ देंगे। इसके साथ ही शनि की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर यानी रोग भाव, शत्रु भाव और आपके नौकरी परिवर्तन भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ भी शनि की दृष्टि मित्र घर पर पड़ रही है, तो समझ लीजिए कि आपका काम बनाएंगे। यद्यपि होगा कि थोड़े पैसे की कमी होगी, थोड़ा सा ऐसा कोई काम करेंगे जिसमें आपके पैसे लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे, आपके रखे हुए धन से ज़्यादा लग सकते हैं, हो सकता है कुछ कर्जा लेना पड़े, लेकिन 12वें में शनि है, मितव्ययी बनाएगा। ऐसे जगहों पर खर्च नहीं कराएगा जहाँ पे आपको बाद में फ्यूचर में लाभ ना हो, वो ऐसे जगह पे खर्च कराएगा जहाँ पर आपको फ्यूचर में लाभ हो। तो ऐसे में आप पे कर्जे तो होंगे, लेकिन कर्जे इसलिए होंगे कि आप फ्यूचर को देखते हुए कुछ ऐसा काम करेंगे कि जो आपके लिए बाद में लाभदायक होगा। वो यहाँ पे ये पैसे खर्च करवा सकता है, धन दे सकता है। इसके साथ ही शनि की 10वीं दृष्टि आपके 8म भाव पर पड़ रही है, 7, 8, 9, 10, क्षमा करिएगा, ये 9वें भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है और वो भी बृहस्पति की राशि है, भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो जब भी शनि और बृहस्पति का योग बनता है तो उद्यम योग बन जाता है। अब यहाँ ये नुकसानदायक नहीं होगा शनि, बल्कि बृहस्पति उनके गुरु हो जाते हैं और ऐसे में आपको धर्म के कार्य में लगाएंगे, भगवान के तरफ मोड़ेंगे, आपको ऐसा तिरस्कृत या अपमानित कर सकते हैं कि जो आपको भगवान के या आध्यात्म की तरफ मोड़ने का काम करे, लोगों से विरक्ति का काम देंगे। लेकिन अगर यहाँ धर्म का काम करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि संभालने वाले 2 ग्रह बैठे हुए हैं। अब मेष राशि के लिए सबसे खास बात एक 7.5 में क्या है और वक्री की अवस्था में क्या है कि सारी चीज़ें उनके फेवर में हो जाएंगी। भले कुछ दिन थोड़ा सा ऊपर नीचे वाली स्थितियां चले, लेकिन समय बढ़िया कैसे चलेगा तो देखिए, यहाँ शनि बैठे हुए हैं बृहस्पति की राशि पर, यानी धर्म की राशि पर। बृहस्पति बैठे हुए हैं यहाँ तीसरे घर में, शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर, वो भी बृहस्पति की राशि पर। बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर अपने घर को देख रहा है और यहाँ शनि की राशि पर क्या है, राहु है। तो ये मेष राशि के लोगों के लिए यहाँ राहु का होना सबसे खास हो जाता है। और सबसे खास बात आप शायद नहीं जानते होंगे, यहाँ राहु का बैठना क्या होता है, वो भी शनि की राशि पर। मैंने पहले बताया कि स्थान वृद्धि करो शनि, शनि जहाँ बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, और राहु जहाँ बैठते हैं तो उस ग्रह के स्वभाव और गुण को अवशोषित कर लेते हैं, ग्रह के गुण और स्वभाव को ले लेते हैं। यानी ये 11 भाव में, मेष राशि के 11वें भाव में बैठा हुआ है, शनि बन के बैठा हुआ है। तो इसमें सबसे खासियत ये होगी कि ये मनोकामना पूर्ति का भाव है, आय का भाव है और लाभ का भाव है, आय के स्रोतों का भाव है। ये आपको लाभ देगा, यद्यपि होगा कि कुछ दिन तक आपको दिखाई नहीं पड़ेगा पैसे कहाँ से आएंगे, कोई जुगाड़ या कोई स्रोत नहीं दिखेगा, लेकिन समय समय पर अचानक आकस्मिक आय आपको ये राहु प्रदान करता रहेगा, देता रहेगा। इसके साथ एक और भी गुण है, शनि बनकर बैठा हुआ है, यानी आप जो सोचेंगे वो काम आपका हो जाएगा, यद्यपि थोड़ा सा लेट हो लेकिन हो जाएगा। बस एक चीज़ ध्यान दीजिए, ध्यान का देना है कि पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव नहीं, क्योंकि यहाँ राहु बैठा हुआ है शनि की राशि पर। मैंने बोला मनोकामना पूर्ति की भाव है, जो भी आप सोचेंगे वो काम हो जाएगा, यद्यपि थोड़ा सा लेट हो लेकिन सोचने वाला काम पूरा हो जाएगा। 18 महीने के लिए ये चीज़ आपके साथ होगी, तो पॉजिटिव सोचिए। दूसरा चीज़, कभी भी अपने से ऊपर दिखावा मत करें जो है, बल्कि उससे कम दिखाएं, जो इस समय है उससे कम दिखाएं, अधिक प्रदर्शन करने का प्रयास मत करिए, तो ये राहु आपको भरपूर चीज देगा। बृहस्पति यहाँ बैठे हुए तीसरे भाव में, आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं 7म दृष्टि से,
पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5 ये सप्तम भाव को देख रहे हैं, भाग्य भाव को देख रहे हैं और आय भाव को देख रहे हैं। तो ऐसे में भाग्य को बढ़ा देंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके शादी का योग बन जाएगा, यानी 18 अप्रैल 2025 से लेकर 18 मई 2026 तक ऐसे लोगों को 13 महीनों में शादी का योग बना हुआ है। जिनकी शादी नहीं हुई है, मेष राशि के हैं, उनकी शादी का योग बन जाएगा। भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा और यहाँ पे आय का भी साथ मिलेगा। मैंने बताया कि शनि और बृहस्पति का जब योग होता है तो उद्यम योग बनाते हैं, यानी मेष राशि के लोग कुछ नया करने की सोचेंगे, कुछ नया काम उनके साथ हो सकता है या जमीन जायदाद संबंधी कोई काम उनका हो सकता है। बशर्ते एक चीज उनको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। बृहस्पति द्वादश और भाग्य भाव के स्वामी होकर इस समय बुध की राशि मिथुन पर बैठे हुए, तीसरे घर में आपके साहस भाव में, ऊर्जा भाव में और भाई के भाव में। अब ऐसे में मिथुन राशि पर जब भी आते हैं तो सोचने की क्षमता, वाणी क्षमता ऐसे में बहुत तेज होती है। लेकिन एक चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, जो अपने मित्र हैं, जो खास मित्र हैं या परिवार के लोग हैं या जो काफ़ी दिन से जिनसे घनिष्ठ संबंध है, तो उनसे दूरी या अलगाव हो सकता है। उनसे थोड़ी सी विवाद वाली स्थितियां या उनकी कोई बात आपको लग सकती है। नौकरी में हेर फेर या परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं होगा, क्योंकि इसको एक्सेप्ट करिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, क्योंकि ये आपके समय को परिवर्तन करने वाला है। क्योंकि 13 महीने बाद यही बृहस्पति आपके चौथे घर में उच्च के हो जाने वाले हैं, यानी 13 महीने बाद ये चीज़ें आपको काफ़ी और भी लाभदायक समझ में आएंगी मेष राशि के लोगों के लिए। यानी ये जो 7.5 है, शनि का वक्री होना और राहु का यहाँ बैठना मेष राशि के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं होगा। बस कुछ चीज़ों का ध्यान दीजिए, समय राहु और शनि का चल रहा है, बस हनुमान जी की आराधना करते रहिए, राहु और शनि का उपाय करिए। ये समय मेष राशि के लिए कुछ सोचने का नहीं है। ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ अपना काम करते रहिए, अपने काम में लगे रहिए। 17 जुलाई से सूर्यदेव आपके चौथे भाव में आ गए हैं और आपको काफ़ी लाभ देंगे। 2-4 महीने थोड़ा सा एवरेज चलने वाला है मेष राशि के लोगों के लिए, लेकिन फिर बाद वाला समय जो ये होगा वो काफ़ी, यद्यपि शनि वक्री हुए हैं आपके द्वादश भाव में, घबराइएगा मत। ये धर्म का भाव इस समय धर्म पर होकर बैठे हुए हैं। धर्म करिए, ईमानदारी के साथ करिए, आपको ये लाभ देंगे, क्योंकि स्थान वृद्धि करो समय मितव्ययी बनाएंगे। वक्री होने से कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे काम करिए, आपको फल ये धन भाव का देंगे वाणी के द्वारा, और आपके धन को बढ़ाने वाले हो जाएंगे और आपके भाग्य को बढ़ाने वाले शनिदेव हो जाएंगे। लोगों की बातों का ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपके सगे संबंधी या परिवारजनों के द्वारा वाणी का ऐसा प्रयोग किया जा सकता है जो आपके मन को आघात कर सकता है, आपको थोड़ा सा टेंशनाइज कर सकता है। लेकिन ये समय आपको अपने लिए यूटिलाइज करने वाला है। आप अपने लिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। ये समय आपका बदलने वाला है, काफ़ी अच्छा होने वाला है। राहु आपका 11वें भाव में बैठा हुआ, पंचम दृष्टि से आपके बृहस्पति को देख रहा है, चांडाल योग बना रहा है, तो कभी कभी माइंड को डाइवर्ट करेगा, कुछ ऐसी चीज़ें दिमाग में देगा, उलझने देगा जो आपको डाइवर्ट करे। लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर लगे रहना होगा, तो ये बृहस्पति आपको देता रहेगा और ये धन का आय और स्रोत आपका बना रहेगा। क्योंकि शनि और राहु एक साथ बैठे हुए हैं, और जब भी एक साथ बैठते हैं तो एक दूसरे के गुणों को एक्सचेंज करते हैं, तो आपको डाइवर्जन देंगे, डाइवर्ट देंगे, दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलेंगी। तो भ्रमित मत होइए, अपने काम पर और ईमानदारी के साथ लगे रहिए। ये समय आपके लिए बेहतर होने वाला है। यद्यपि 7.5 है, लेकिन आपको ये 7.5 प्रतीत नहीं होगी। ध्यान करिएगा, और अगर बातें सही हों और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।